बड़ी खबर भी बता देते हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। अब तक 4 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन 50 से ज्यादा लोग जिनके लापता होने की भी खबर है। करीब 50 घर बताया जा रहा है कि सैलाब में बह गए, जो इस सैलाब के रास्ते में आए। तो उत्तरकाशी में ये अब तक का अपडेट है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की भी पुष्टि हुई है और 50 घर जो इस सैलाब में बह गए हैं, करीब 50 घर। ये आंकड़ा भी देखिए आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अभी वहां पर ये तबाही कितनी बड़ी है, इसके लिए इंतजार करना होगा। और देखिए, अब जैसे जैसे जानकारी निकल कर आ रही है, वो यही बता रही है कि वहां पर यह हादसा जो है वो कई लोगों की जान भी ले चुका है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। कई लोगों के घर इस सैलाब में बह गए, इसकी चपेट में आ गए। तिनकों की तरह कैसे, देखिए जरा, इन घरों को सैलाब अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कई खास मेहमान और साथ ही हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव, प्रवक्ता है रक्षा मंत्रालय के। मैं सर सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ और आप ही बता सकते हैं इस वक्त हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं कि कितनी बड़ी तबाही वहां पर हुई है। जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। सुबह जो जैसे मैंने पहले बताया था कि सुबह तकरीबन दोपहर में 1:45 बजे ये हादसा हुआ है और 15 मिनट में सेना की आईबीएच ब्रिगेड के तकरीबन 150 लोगों ने मोर्चा वहाँ संभाल लिया था रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए। ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कंटिन्यू हो रहे हैं तब से, और तब से जैसा आपने बताया कि 20 लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। इसके साथ ही जितने भी सीनियर अधिकारी वहाँ पे हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में, वो पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। कमांडर आईबीएच ब्रिगेड और लखनऊ से सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर भी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भारतीय सेना की केवल ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, वो सेना का एक उद्देश्य है इस समय, जो हमेशा सेना का उद्देश्य रहता है। ठीक है सर, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। एक बार जरा अपने संवाददाता जो उत्तरकाशी से हैं दिग्बीर सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिग्बीर, जल्दी से बताइए, अभी ताजा अपडेट क्या है? 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, और जरा तस्वीरें भी आपने आसपास की जरा दिखाई हमारे दर्शकों को। जी, आपको बताऊं, उत्तरकाशी के हालात बदतर हो रहे हैं। लगभग 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद मैं आपको ठीक पीछे का हालात दिखाते हैं। जनपद मुख्यालय का जो है, इस तरह से लगातार बारिश हो रही है लगातार 2 दिन से। और जो बादल फटा है, लगभग आपको बता दूं कि जो खीर गंगा है, खीर गंगा ने उफान मचाया है, जिसमें 50 से 60 लोगों की हताहत होने की सूचना है। लेकिन अभी प्रशासनिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई। सिर्फ 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हरसिल में आर्मी कैंप के बीचों बीच बहने वाला नाला, उसमें भी बादल फटा है, जिसमें 8 से 10 आर्मी के जवानों की बहने की सूचना है। वहीं सुकी टॉप के पाली तरफ भी बादल फटा है। तो कहीं न कहीं जी दिग्बीर, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो मौसम है, मौसम लगातार बना हुआ है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और मैं ठीक दिखा सकता हूँ, अपने कैमरामैन को थोड़ा ऊपर तक दिखाएं, जहाँ तक लगातार बारिश हो रही है और बादल लगे हुए हैं। और झमाझम बारिश के बाद जो रेस्क्यू कार्य है, उसमें भी कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही है। और जो मार्ग है, गंगोत्री नेशनल हाईवे, लगभग 3 से 4 जगहों पर पूरा अवरुद्ध हो रखा है। नेताला के पास दलदल आने से मार्ग बंद पड़ा है। बिशनपुर पड़ा है और मनाली के पास मार्ग बंद पड़ा है। वही आपके टॉप में मार्ग बंद पड़ा है। जी, आप देखिए उत्तरकाशी के हालात है, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो मुसीबत आई हुई है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं उत्तरकाशी में। देखिए, वहां मौसम भी कितना खराब है और जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी वहां पर सबसे पहले कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकाल लिया जाए। और उसके बाद वहां पर कोशिश यही की जाएगी कि जल्द से जल्द जो जिन्हें राहत चाहिए, उन्हें वो राहत मिल सके। देखिए, बादल फटने के बाद जब सैलाब आया, उस दौरान सड़क पर कई लोग मौजूद थे। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। जान बचाने के लिए लोगों ने तुरंत वहां से दौड़ लगाई और डरे सहमे लोग भाग रहे हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। एक कार भी तेजी से वहां से भागती हुई दिखी, लेकिन फ्लैश फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया। अभी तक की खबर के मुताबिक अचानक आए मलबे से इस सैलाब में 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई अता पता नहीं है, वो लापता हो गए हैं। आशंका है कि इन लोगों को बाढ़ के
बाढ़ अपने साथ बहाकर कहीं ले ना गई हो। हालांकि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इतना तय है कि तबाही तो यहां पर भयानक हुई है, जिसका असर हम देख भी रहे हैं लगातार तस्वीरों में। तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि और सबसे पहले वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कितने लोग इसमें दबे हैं, कितने लोग यहां पर इस सैलाब की चपेट में आए हैं, कितना नुकसान हुआ है, ये अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सबसे पहले कोशिश यही है कि जिन्हें मदद की जरूरत है, जो इस सैलाब में हताहत हुए हैं, उन तक रेस्क्यू टीमें पहुंचे और उन्हें वहां पर राहत पहुंचाई जा सके। देखिए, पानी आया और कुछ ही मिनटों के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लग्जरी गाड़ियां यहां वहां कबाड़ की तरह उल्टी पड़ी हैं। सैलाब ने इन गाड़ियों को इतना नुकसान पहुंचाया कि गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आसपास जो घर हैं वो भी पानी में तैर रहे हैं। घरों के अंदर मलबा घुस चुका है। देखिए आप, लग्जरी गाड़ी जो इस सैलाब की चपेट में जब आई तो सब कुछ यहां पर तहस नहस हो गया। खिलौने की तरह यहां पर गाड़ियां बहती दिख रही हैं और पता नहीं कितनी ऐसी गाड़ियां होगी। ये तो हम तस्वीरों में आपको चंद गाड़ियां दिखा रहे हैं, लेकिन न जाने कितना ऐसा, चाहे घर, मकान, गाड़ी, सब कुछ मलबे के नीचे दबा हो सकता है। उस सैलाब के साथ बह चुका है। यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और सैलाब में बह गई गाड़ियां, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लोगों ने रिकॉर्ड की हैं। और हमारे साथ कई मेहमान भी बने हुए हैं। गंगा आह्वान की सदस्य मल्लिका भनोट इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मल्लिका जी, मतलब एक बार फिर से कुदरत ने दिखा दिया कि जब वो अपने पे आती है तो कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ बहा कर ले जाती है। एक हमने केदारनाथ देखा था और आज हम उत्तरकाशी, उत्तराखंड से ही एक बार फिर वैसी तस्वीरें देख रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई है और ये केवल मैं ये नहीं कहूँगी कि ये प्रकृति का ही है, ये काफ़ी कुछ मैनमेड डिजास्टर है। प्रकृति का एक नेचुरल इवेंट है क्लाउड बर्स्ट, उसको आपदा बनाने में आदमियों का ही ज़्यादा उस पर इंटरवेंशन हुआ है, जिसके कारण ये अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन जो हम आज में भी देख रहे हैं धराली में, जो गार्ड गदेरों के पास 3-3 मंजिला इन लोगों ने खड़ी कर रखी हैं बिल्डिंग्स। आप मुझे बताइए कोई औचित्य है उसका? फ्लड जोनेशन नहीं है, गार्ड गदेरों में फ्लड जोनेशन करना जरूरी है। कहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन होना है और कैसे होना है, और ये तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है। मैं आपको बता दूं कि ये केवल एकमात्र ऐसी 100 किलोमीटर गंगा है हमारे पूरे देश में, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा, जहाँ पे गंगा नदी नैसर्गिक प्रवाह पर है, अपने ओरिजिनल प्रवाह पर है। और यहाँ पे जितनी भी उसके गार्ड गदेरे हैं उसको कंजर्व करने के लिए भागीरथी ESZ नोटिफिकेशन 2012 में दिया गया था। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हमारे पास एक लॉ है और उस लॉ में ये सभी तरीके का कंस्ट्रक्शन इलीगल है, पर ये फिर भी हो रहा है क्योंकि हम कुछ भी इम्प्लीमेंट। बड़ा सवाल आप उठा रही हैं यहाँ पर, ये मैन मेड डिजास्टर जो है ये क्यों बार बार होने दिया जाता है और क्यों हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं? हम इस पर आगे भी बात करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जो नहीं पहुंच पाया और जो अभी